जब हमारा देश आजाद हुआ तो कांग्रेस का गठन हो रहा था। तो आजादी का दिन था 15 अगस्त 1947। दावत का इंतजाम था, भीड़ थी, भीड़ में जोश था भौर। और आप जानते इतने बड़े कार्यक्रम में भीड़ थोड़ी बहुत इधर उधर आपका उत्साह में कुछ भी व्यवस्था इधर उधर कर देती है, कई बार हो जाती है। तो नेहरू जी को जिस गेट से जाना था, नेहरू जी उस गेट से न जाकर के दूसरे गेट से गए। तो उस दिन नेहरू जी को कुछ मंत्रियों की सूची देनी थी माउंटबेटन को, कि माउंटबेटन को उनको देनी थी कि भाई आप सत्ता को जो ट्रांसफर करके जा रहे हैं, पावर को, तो उसमें उन्होंने बताया भी कुछ मंत्री होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, 13 मंत्री होंगे हमारे। वो पर्ची पे नाम लिखे हुए थे पेपर पे, तो वो पेपर उन्हें पकड़ाना था, लेकिन कहीं उथल पुथल में लोगों से मिलने के चक्कर में वो पेपर कहीं खो गया। और वो पेपर खो गया तो माउंटबेटन को नेहरू जी ने जो चिट्ठी पकड़ाई थी वो एकदम से ब्लैंक पेपर था। भैया ये लो चिट्ठी, उसमें कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, उनके जो सेक्रेटरी थे वो आए उनके पास में कि भाई साहब वो चिट्ठी मिल गई है। मतलब भाई साहब क्या सर, वो चिट्ठी मिल गई है? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि भैया वो जो चिट्ठी है वो ब्लैंक, वो दे दो हमको, ये लीजिए। तो 13 मंत्रियों के नाम थे उसमें। आप समझना हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उन 13 मंत्रियों में कि दरअसल में गांधी जी ने एक बात कही थी नेहरू जी से। गांधी जी ने कहा था कि आप ये समझना नेहरू कि कांग्रेस आजाद हुई है, ये इस समय देश आजाद हुआ है। इसको आप कांग्रेस की आजादी मत समझना, इसको देश की आजादी समझना। और इस देश को चलाने के लिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आपको राजनीतिक वजह से ना सोच करके इस राष्ट्रीय भावना का ख्याल रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम भविष्य में कहां पहुंचेंगे, उन मानकों को सोचते हुए विचार करना होगा। तो उन 13 मंत्रियों में से 3 व्यक्ति ऐसे थे जो कांग्रेस के धुर विरोधी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज वाला इतना बड़ा डिपार्टमेंट उनको संभालने का काम दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के धुर विरोधी थे, उनको कानून मंत्री बनाया गया। सोचिए कितना बड़ा विभाग उनको दिया गया। आर के षणमुख शेट्टी कांग्रेस के धुर विरोधी थे, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। लेकिन आज वो चीजें गायब हो चुकी हैं। अब तो ये है कि आप मतलब किसके पक्ष में, और ये नहीं सभी पार्टियों पर लागू होता है, किसी एक विशेष पार्टी पर नहीं। तो अभी किसको महत्व नहीं बच गया है कि भाई राज्य के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, क्या जरूरी है, देश के लिए क्या जरूरी है। अब तो जरूरी ये है कि आप सर्विंग कितना अच्छा करते हैं, सेवा कितनी अच्छा कर सकते हैं आप, है ना।